जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ की उत्पत्ति एवं नागों की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। महर्षि कश्यप का विवाह दक्ष प्रजापति की 2 कन्याओं के साथ हुआ था। पहली पत्नी कद्रु थी और दूसरी विनीता। एक बार दोनों की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप मुनि ने उनसे वर मांगने को कहा। दोनों सौतों में ईर्ष्या थी। कद्रु ने कश्यप मुनि से कहा, 1000 समान तेजस्वी अत्यंत शक्तिशाली नाग मेरे पुत्र हों। विनीता ने कश्यप मुनि से कहा, मेरे केवल 2 ही पुत्र हों, मगर इन नागों से तेज बल विक्रम में श्रेष्ठ हों। कश्यप मुनि के वरदान से कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडों को जन्म दिया। 5000 वर्ष बाद कद्रु के अंडे से 1000 फणों वाले शेषनाग, नागराज वासुकी, तक्षक, करकोटक, कालिया, सुरसा, पद्मा, महापद्मा, पिंगला आदि शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ। कुछ नाग सतोगुणी, सदाचारी और भगवत भक्ति में लीन रहने वाले थे। कुछ नाग अत्यंत दुष्कर और कष्टकारी थे। इनसे संपूर्ण लोक व्यथित थे। ये नाग लोक में रहने लगे। विनीता ने नागों से ईर्ष्या के कारण समय पूर्व ही एक अंडा तोड़ दिया, जिससे निकले अरुण देव, जिनका शरीर आधा तो पुष्ट था और आधा शरीर कच्चा रह गया। उन्होंने क्रोध में भरकर माँ को श्राप दिया कि अपने ईर्ष्या और लोभ में आकर तूने अंडा फोड़कर मुझे अजन्मे जीव को मार डाला। अतः 500 वर्षों तक तू नागों और अपनी सौतन की दासी बनकर रहेगी। अगर तूने दूसरे अंडे को समय से उत्पन्न होने दिया तो वही जीव तुझे दासत्व से मुक्ति दिलाएगा। यह कहकर अरुण देव सूर्य मंडल में प्रवेश कर गए। अरुण देव सूर्य देव के रथ के सारथी बने। उषा और संध्या काल में अरुण देव का प्रकाश ही लालिमा के रूप में दिखाई देता है। कुछ वर्षों बाद कद्रु ने सूर्य के घोड़े को दिखाकर विनीता से कहा, देखो सफ़ेद रंग के घोड़े की काली पूंछ। विनीता ने कहा, क्षीर सागर से उत्पन्न उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ यदि काली हुई तो मैं तेरी दासी बनूंगी, यदि श्वेत हुई तो तू मेरी दासी होगी। कद्रु ने कुटिलता से यह पण स्वीकार किया। कहा, कल सुबह फिर से देखेंगे। रात्रि में कद्रु ने सभी नागों को आदेश दिया कि सभी नाग कल सुबह सूर्य के घोड़े की पूंछ में बाल बनकर इस प्रकार लिपट जाओ कि वह बिल्कुल काली ही दिखे। और जिस नाग ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वह महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के नाग यज्ञ में हवन कुंड की आहुति बनकर जलेगा। शाप के भय से कई नागों ने ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप विनीता को कद्रु और नागों की दासी बनकर रहना पड़ा, जबकि वासुकी और शेषनाग आदि नागों ने धर्म का पालन करते हुए ऐसा नहीं किया और कठिन तप करना शुरू किया। शेषनाग की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। शेषनाग ने उनसे विष्णु जी की भक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अनंत शक्तियों के स्वामी होंगे। तुम्हें अनंत नाग के नाम से जाना जाएगा। तुम 7 द्वीपों और समुद्र सहित समस्त पृथ्वी को धारण करके इसे हिलने डुलने से रोक कर रखोगे। स्वयं लक्ष्मी और विष्णु जी तुम्हारे विशालकाय शरीर पर वास करेंगे। महात्मा वासुकी नाग परम शिव भक्त थे। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें अपने गले में धारण किया और उन्हें नागलोक का राजा बना दिया। शिवजी ने भविष्य में होने वाले को जन्मेजय के नाग यज्ञ से
मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए कहा कि तुम अपनी बहन जरत्कारु का विवाह परम तेजस्वी ब्रह्मचार्य व्रतधारी जरत्कारु मुनि से तभी करना जब उनके मन में विवाह की इच्छा आए। इन दोनों की संतान मुनिवर आस्तिक के प्रताप से सभी महान नागों के प्राण बचेंगे। अपने पिता परीक्षित की सर्पदंश से हुई मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जन्मेजय ने सर्पकुल के नाश के लिए यज्ञ किया तो अनेक सर्प जलकर मरने लगे। तब अपनी माँ जरत्कारु की आज्ञा पाकर मुनि कुमार आस्तिक जन्मेजय की यज्ञशाला में पहुँचे और यज्ञ रोकने में असफल इंद्रदेव के समक्ष ही जन्मेजय से यज्ञ रोकने को कहा। जन्मेजय ने अवहेलना की और उनके मंत्रोच्चार की शक्ति से तक्षक नाग इंद्रदेव के हाथ से छूटकर अग्नि में जाने लगे। परम तेजस्वी आस्तिक ने कहा, ठहर जा। सभी मंत्र स्तंभित हो गया, विधि रुक गई। जन्मेजय ने बालक पुनि के प्रभाव को देखकर यज्ञ बंद करने का आदेश दिया और सभी सर्पों को क्षमा कर दिया। नागों ने प्रसन्न होकर आस्तिक से वर मांगने को कहा। आस्तिक ने कहा कि जो भी प्राणी सर्पों को मेरे पिता माता या मेरा नाम का स्मरण करके मंत्र जाप करेगा, सर्प उससे नहीं डसें। जो सर्प इस नियम को भंग करे उसकी उसी दिन मृत्यु हो जाए। नागराज वासुकी ने कहा, ऐसा ही हो। 500 वर्षों के दासत्व के उपरांत एक दिन विनीता के अंडे से महातेजस्वी पक्षीराज गरुड़ ने जन्म लिया और आकाश में उड़ने लगे। उनका तेज यज्ञ की अग्नि के समान दीप्त और वेग प्रचंड वायु के समान था। उनका शरीर पर्वत आकार का था। इस तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। इसे देखकर देवगण डर गए और उनकी स्तुति करने लगे। तब महात्मा गरुड़ ने अपना आकार, तेज और वेग कम कर लिया। अल्प आयु में ही गरुड़ जी ने सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। एक दिन गरुड़ अपनी माँ के पास बैठे थे। कद्रू ने आदेश दिया, मैं आज नागलोक जाना चाहती हूँ। गरुड़ ने माता के आदेश से सभी सर्पों को कंधे पर बैठाकर उनकी माता कद्रू के साथ पहुँचा दिया, मगर नागों ने उन्हें वाहन की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया और अनेक प्रकार से तंग करने लगे। तब गरुड़ ने सर्पों से पूछा कि तुम कौन सा पदार्थ लेकर मेरी माँ को दासत्व से मुक्ति दोगे। सर्पों ने अमृत लाने को कहा। तब गरुड़ ने इंद्र आदि देवताओं को युद्ध में पराजित कर अत्यंत शक्तिशाली चक्रों के कवच से सुशोभित अमृत कलश को निकाल लाए और देवराज इंद्र ने तब उन पर वज्र चलाया। गरुड़ ने हंसकर कहा, वज्र मुनिवर दधीची की हड्डी से बनाया गया है, अतः उनके सम्मान में मैं अपना एक पंख तोड़ देता हूँ। आपके शस्त्र मेरे पंख, पंजे और चोंच के आगे निष्क्रिय हैं। मैं क्षीर सागर में उत्पन्न इस अमृत को केवल दिखाने ले जा रहा हूँ। इसे वैसे ही वापस लाकर वहीं रख दूंगा, इसे पीऊँगा भी नहीं। देवराज, आप मेरे साथ चलिए। इतना कहकर गरुड़ नर्मदा नदी के तट पर नागों के पास अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उसे तीखे पत्तों वाले कुश के पत्र पर रख दिया। नागों ने जब अमृत पीने को कहा तो गरुड़ जी ने उन्हें स्नान करके आने को कहा। तब नाग स्नान करने लगे तो इंद्रदेव अमृत लेकर चल दिए। नागों ने सोचा कुछ अमृत की बूंदें कुश पर छलकी हैं और उसे चाटने लगे। सर्पों की जीभ के 2 टुकड़े हो गए। तभी से सभी सर्पों की 2 जीभ होने लगी। गरुड़ के पराक्रम और वचन दृढ़ता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। गरुड़ जी ने कहा, मेरे विशालकाय शरीर के लिए भोजन दुर्लभ है, कृपया मेरा भोजन तय करा दीजिए। विष्णु जी ने कहा, दुराचारी, अधर्मी, नाग, असुर आदि पापी तुम्हारा भोजन होंगे।
साथ ही अमृत कलश लेकर भी तुमने अमृत नहीं पिया, इसलिए तुम बिना अमृत पिए ही अमरत्व प्राप्त करोगे। तब गरुड़ जी ने भी कहा, प्रभु आप मुझसे भी वर मांगिए। विष्णु जी उनके भोलेपन से अति प्रसन्न होकर बोले, हे पक्षियों के स्वामी, आप मेरा वाहन बन जाइए। युद्ध क्षेत्र में आप हमारी सहायता करेंगे। गरुड़ ने कहा, ऐसा ही हो। भगवान का वाहन बनने पर गरुड़ का यश फैल गया तथा उनकी माता को दासत्व से मुक्ति मिल गई। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ः प्रचोदयात्। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।